ओम नवकुलनागाय विद्महे वेशदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समस्त प्राणी मात्र से प्रेम और स्नेह करना हमें सिखाता है। समस्त सनातन धर्मावली प्रत्येक जीव मात्र में परमात्मा का ही निवास मानता है। तभी तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2024 में कब नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। क्या इससे संबंधित कथाएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में? क्यों नाग पंचमी इतनी महत्वपूर्ण है और किन किन लोगों को नाग पंचमी के दिन करने चाहिए कुछ विशेष उपाय। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यह जानते हैं वर्ष 2024 में नाग पंचमी का पर्व कब सुसंपन्न किया जाएगा। तो एक नजर डालते हैं पंचांग पे। यदि हम पंचांग की बात करते हैं तो इस वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी गुरुवार 8 अगस्त को मध्य रात्रि 24:37 अर्थात 12:37 तक, और इसके बाद शुरू हो जाएगी पंचमी तिथि। अर्थात पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को रात्रिकालीन 24:27 पे, अर्थात 25 तारीख की प्रातः, माफ कीजिएगा, अर्थात 9 तारीख को प्रातः। और पंचमी तिथि का समापन होगा 9 तारीख की मध्य रात्रि और 10 तारीख की प्रातः 3:15 पे। तो स्पष्ट है, कोई संदेह नहीं है, वर्ष 2024 में नाग पंचमी का जो पर्व सुसंपन्न किया जाएगा वह सुसंपन्न किया जाएगा शुक्रवार 9 अगस्त के दिन। इस दिन हस्त नामक नक्षत्र रहेगा, सिद्धि नामक योग रहेगा, अद्भुत शुभ संयोग है। शुक्रवार का दिन हस्त नामक नक्षत्र जो स्वयं नक्षत्र को माना जाता है प्रकृति का जुड़ा हुआ, और सिद्धि नामक योग, अर्थात इस दिन यदि आप किसी भी तरह से पूजन जप तप करते हैं तो निश्चित आपको उसमें सिद्धि प्राप्ति होगी। तो यह थी बात पंचांग से संबंधित कि किस दिन नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी के विषय में बड़ा स्पष्ट आता है कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नामक नाग ने डस लिया था तो उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, जो कि अर्जुन के पौत्र हैं, जो राजा परीक्षित थे, वह 5 जो पांडव थे उनमें से एक पांडव अर्जुन के पुत्र थे। और जब परीक्षित को तक्षक नामक सर्प ने जब डसा था तो उससे क्रोधित होकर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का विनाश करने के लिए, सर्पों को इन तीनों लोकों से समाप्त करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो समस्त सर्प जाति भयभीत होने लगी, परेशान होने लगी, और तब सर्पों ने भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर ने सर्पों से कहा कि आप जाएं ऋषु जनक ऋषि के पास, यानी आप जाएं ऋषि जरताहु के पास। जब जरताहु ऋषि के पास समस्त नाग गण पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिगण, आप हमारे कुल की रक्षा कीजिए, तब उन्होंने अपने पुत्र, जिन्हें कहा गया है आस्तिक मुनि, इनको भेजा कहाँ? जन्मेजय के पास, जो है स्वयं राजा परीक्षित के पुत्र। और
आस्तिक मुनि ने जब जन्मेजय को समझाया कि प्रकृति में सभी प्राणियों का रहना अति आवश्यक है, यह वही सर्प हैं जिनको भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया हुआ है, यह वही शंख हैं, यह वही सर्प हैं जिनके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु शयन करते हैं, यह वही सर्प हैं जिनको माता लक्ष्मी ने अपने भंडार की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। जब यह सब सुनकर जन्मेजय के नेत्र खुले, उन्होंने पुनः भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से और मां लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उस यज्ञ को वहीं पर समाप्त कर दिया। तभी से श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और वैसे भी प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है यह नागों को ही समर्पित है। तो यह था नाग पंचमी का महत्व। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष आधार में यदि हम देखते हैं, जिन लोगों की पत्रिका में काल सर्प दोष हो, जिनकी पत्रिका में सर्प दोष हो, जिनकी पत्रिका में पितृदोष हो, जिनकी पत्रिका में सूर्य के साथ राहु ग्रहण दोष हो, चंद्रमा के साथ राहु महाग्रहण दोष हो, जिनकी पत्रिका में बृहस्पति के साथ राहु गुरु चांडाल योग हो, जिनकी पत्रिका में मंगल के साथ राहु अंगारक दोष हो, अथवा जिनकी पत्रिका में हो शुक्र के साथ राहु खंडित लक्ष्मी दोष हो, जिनकी भी पत्रिका में बुध के साथ राहु अर्थात जड़ दोष हो, अथवा शनि और राहु जिनकी पत्रिका में एक साथ हो और उससे बनता है प्रेक्षाय योग। यदि पत्रिका में इसमें से कोई भी आपकी पत्रिका में एक दोष हो तो आप यदि नाग पंचमी के दिन तांबे के नाग नागिन और चांदी के नाग नागिन दोनों के एक एक जोड़ा लेकर दूध में जौ, काले तिल, थोड़ा सा पीला चंदन और अक्षत मिलाकर ओम सर्पेभ्यः नमः बोलते हुए अथवा ओम नवकुलनागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् यह बोलते हुए यदि आप शिव पिंडी पर अर्पण कर देते हैं तो निश्चित आपको इन सब दोषों से निवृत्ति तो प्राप्त होती ही होती है, काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, राहु को माना जाता सर्प का मुंह और केतु को माना जाता है ज्योतिष आधार में सर्प का पुच्छ। यदि आपके पत्रिका में सूर्य के साथ केतु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, मंगल के साथ केतु हो, बुध के साथ केतु हो, बृहस्पति के साथ केतु हो, शुक्र के साथ केतु हो अथवा शनि के साथ यदि केतु की युति हो, तब भी आपको काल सर्प दोष बनता है। तब भी आपको, यदि आप नाग पंचमी के दिन तांबे के नाग नागिन और उसमें गन्ने का रस, काले तिल और चावल मिलाकर शिव पिंडी पर अर्पण कर देते हैं तो आपको इस केतु जड़ित अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होती है। ज्योतिष आधार में कहा जाता है यदि व्यक्ति की राहु की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म परतंत्र दशा या केतु की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म परतंत्र दशा चल रही हो, केतु वर्तमान अवधि में या राहु वर्तमान अवधि में आपकी जन्म राशि पर गोचर कर रहा हो, तो आपको भी यह उपाय अवश्य करना है नाग पंचमी के दिन। तो प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे चर्चा होगी कि आप अपनी राशि के अनुसार नाग पंचमी के दिन क्या विशेष उपाय करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पत्रिका का, अपनी जन्म पत्रिका अवलोकन अवश्य कर लें कि जो जो मैंने आपके योग बताए हैं, क्या इनमें से कोई योग आपकी पत्रिका में तो नहीं है। अगर है तो आप भी नाग पंचमी के दिन ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में अथवा अपने घर के सन्निकट कहीं शिवालय में जाकर काल सर्प दोष की शांति अवश्य करें।
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।